हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्रैक यूपीएससी विद अस। और ये जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे जो ट्रिक्स है प्रीलिम्स के लिए। और ये इसका पार्ट 3 है। अगर आपने पहले 2 पार्ट नहीं देखे प्लीज़ जाकर ज़रूर देखिए। आपको उससे प्रीलिम्स सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जो ये तीसरा पार्ट है इसमें भी कुछ हम क्रिस्प सी जो ट्रिक्स है वो देखेंगे, जिससे कि आप और बेहतर किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और इजीली डिसाइफर कर पाएंगे कि वेदर आई शुड गेस दिस और आई शुड नॉट गेस दिस, और वेदर आई शुड take risk or should not take risk. So all these matters will you will easily able to guess. So let's start it. ये पार्ट 3 है प्रीलिम्स का। ट्रिक्स है जो प्रीलिम्स के लिए, उसके लिए पार्ट 3 है। सो यहाँ जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो हम देखेंगे यहाँ कौन सा रूल है हमारे पास। जो इसका सिक्स्थ रूल है, सिक्स्थ रूल क्या बोलता है कि अगर कोई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व हो रही है, मीन्स अगर आप गैस ये नहीं कह सकते कि आज कंफर्म हो, कैसा नहीं कह सकते आज की ऐसा इस टेक्नोलॉजी से नहीं किया जा सकता है, बिकॉज ये इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है। विद इन 1 ईयर ये इवॉल्व होके कुछ ऐसा कर दे जो आप कह रहे हो कि ऐसा नहीं हो सकता है। सो ये अगर ऐसी कोई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है क्वेश्चन में पूछी गई है, तो उसके जो मोस्टली ऑप्शन होंगे वो करेक्ट ही होंगे। और आपको बस ये देखना है कि कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट ना हो, या फिर कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट ना हो या नेगेटिव स्टेटमेंट ना हो उस टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है फ्यूचरिस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में, और मोस्टली टेक्नोलॉजी फ्यूचरिस्टिक हो जिस जो इवॉल्व हो रही है, अगर आप हिस्ट्री का सॉल्व कर रहे हैं, देन यू विल नॉट एबल टू कीप दिस टेक्निक ऑन दोज क्वेश्चन। तो यहाँ अगर हम क्वेश्चन देखें एग्जांपल के तौर पे, तो जो क्वेश्चन दिया है वो कंसीडर द फॉलोइंग। पहले हम यहाँ देख लेते हैं एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। इस समय जो टेक्नोलॉजी का लेवल है वो क्या है, उससे क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। एक तो ये भी है कि अगर क्वेश्चन में नॉट जस्ट इन द स्टेटमेंट्स बट क्वेश्चन में भी अगर कैन भी है, माइट है, तो ऑल द स्टेटमेंट्स विल बी करेक्ट। बट फॉर अगर वो छोड़ दें, अगर ये ना भी हो और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी हो, जैसे कि ड्रोन्स है, सो विच ऑफ द अबव एक्टिविटीज़ कैन बी सक्सेसफुली कैरिड आउट बाय यूजिंग ड्रोन। ड्रोन भी इवॉल्व हो रहा है डे बाई डे। वीडियोज़ के लिए यूज़ होता है और चीज़ों के लिए, स्प्रेइंग के लिए यूज़ होता है। जैसे अभी दैट कोरोना की जब पहली लहर आई थी, तो उस वक्त जो सैनिटाइजेशन पर्पज़ के लिए उसको शहरों में यूज़ किया गया था। तो ऑल दीज आर they are constantly evolving with the time and with the purpose as getting bigger. सो ऑप्शन देखते हैं कि स्प्रेइंग पेस्टिसाइड ऑन द क्रॉप फील्ड, तो वो तो कर ही सकता है, इजीली गेस कर सकते हैं आप। इंस्पेक्टिंग द क्रेटर्स ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज, ये आपको लग सकता है कि यार वॉल्केनो में कैसे इंस्पेक्ट करेगा, वॉल्केनो तो गर्म लावा छोड़ता है, ऑल ऑल दीज वो डैमेज हो सकता है। बट आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी कोई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है जो कि कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है, तो आप सिर्फ ऑप्शन पढ़ लें ताकि कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट ना हो। अदरवाइज अगर आपको कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं मिल रही है, नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं मिल रही है, तो आप इस क्वेश्चन के ऑल 3 ऑप्शन सही मार्क कर सकते हैं। तो कलेक्टिंग ब्रीथ सैंपल फ्रॉम स्पाउटिंग वेल्स ऑफ और डीएनए एनालिसिस। अब अगर कोई ऐसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, तो अगर इसके बारे में कुछ भी लिखा हो जो कि पॉजिटिव में इसमें लिखा हो, तो आप इजीली उसको बिना ज़्यादा दिमाग लगाए कि नहीं यार ऐसे कैसे हो सकता है, ऑल दैट आप सीधे सीधे उसका जो आंसर है वो ऑल 3 या जितने भी स्टेटमेंट हो वो सही मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ जो आंसर है वो ऑल 3 ऑप्शन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो इज अ इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी, कॉन्टिन्यूसली और कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है। सो विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, ये लिखा है इन्होंने, बट स्टिल आप यहाँ कैन भी है। बट if all these are not written and only they ask with the reference to artificial intelligence, which of the following are correct। तो अगर करेक्ट पूछा है तो उसमें अब आपको क्या क्या है, ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन द इंडस्ट्रियल यूनिट, ये आपको लग सकता है चलो शायद सही हो। क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, ये मोस्ट लोगों को गलत लग सकता है। बट ये डिजीज डायग्नोसिस, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन, ये भी इजीली है। वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये दो तो बाकी तो सब आपको सही लग सकते हैं, लेकिन जो ये क्रिएट शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, ये थोड़ा ऐसा ह्यूमनिस्टिक जो वो है काम है कि स्टोरीज और सॉन्ग बनाना, ये सब लग सकता है, लेकिन आपको
एक इस जो ट्रिक है उस पर विश्वास करना है, और बिना किसी सोच के, बिना किसी एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग के और एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने के ना कोशिश करके आप सीधे सीधे आप यहाँ ऑप्शन जो इसका डी है 1 2 3 4 5 मार्क कर सकते हैं, और ये ही ऑप्शन सही है। सो अगर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है तो इसका मतलब है कि आपको ऐसे ही सभी ऑप्शन सही होने वाला जो आंसर है उसके साथ ही जाना चाहिए। सो दैट्स द ट्रिक फॉर दिस क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है ये भी स्टील स्लैग, ये भी एक इवॉल्विंग, नॉट आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स अ टेक्नोलॉजी और ऑल दैट, बट ये एक मेथड है जो कि आजकल डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, यूज़ किया, मतलब ये भी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है। शायद कल को किसी और चीज़ में यूज़, रोड में यूज़ हो रहा है, कंस्ट्रक्शन में और कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ हो रहा है, और इसका एक्सपेरिमेंट हो रहा है हर जगह कि कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जा सकता है। तो मीन्स इट्स ऑल्सो इवॉल्विंग। सो इवॉल्विंग है तो इसमें हमारे को सेम प्रोसेस है कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, बेस रोड, तो ये तो इजीली गैसेबल है। इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सॉइल, इसमें थोड़ा डाउट हो सकता है। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, ये ये तो मोस्टली इजीली है, बट यहाँ हमारे को जो आंसर है वो है 1 2 3। स्टील स्लैग कैन बी द मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, सो इन तीनों के लिए मटेरियल है, एंड दैट्स इट। जो अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अगला जो रूल है हमारे पास वो है कि अगर कोई पॉजिटिव इनिशिएटिव है, या प्रोग्राम है, और ये सिर्फ जैसे इंडिया की कोई ऐसा इनिशिएटिव ना हो, ऑल ओवर वर्ल्ड हो, या कोई कुछ देशों में हो, या कुछ भी हो, जैसे कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और मोस्टली अगर ये एग्रीकल्चरल रिलेटेड है, तो और भी अगर पॉजिटिव इनिशिएटिव है तो इसके बारे में जितना भी स्टेटमेंट में पॉजिटिव लिखा है वो सारी स्टेटमेंट सही होगी। जैसे कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो ये एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है, या कि भैया सस्टेनेबल हो, एनवायरनमेंट होना चाहिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होना चाहिए, और भी इको फ्रेंडली या इनिशिएटिव है, या इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर है। सो ये अगर आस्क किया अगर कोई ऐसा पॉजिटिव इनिशिएटिव और उसके यूजेस और एडवांटेजेस और बेनिफिट, कुछ ऐसा जो पॉजिटिव वे में पूछा गया है, तो उसकी मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट जो पॉजिटिव है और एक्सट्रीम ना हो वो पूछी हो, वो स्टेटमेंट हो, तो वो मोस्टली करेक्ट होती है। सो यहाँ इसका रूल का जो क्वेश्चन का एग्जांपल देखते हैं वो है एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ऑफ फर्टिगेशन ऑफ एग्रीकल्चर अगर आपको पता है, नॉलेज है, देन यू कैन। अब यहाँ ऑल आंसर कैन नॉट बी करेक्ट, बिकॉज ऑप्शन में तीन तीन ही दिए हुए हैं, मतलब तीन ही स्टेटमेंट सही हो सकती है। अगर तीन ही स्टेटमेंट सही हो सकती है तो आपको रीडिंग करेंगे तो कंट्रोलिंग द अल्कलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल, पॉसिबल तो कुछ भी पॉसिबल है। एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल दिस इज एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज पॉसिबल। तो ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, और आपको इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ नीचे देखेंगे कि यहाँ से ऑप्शन ए कैंसिल आउट हो गया, एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया, और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया, जहाँ जहाँ दो है, और ऑप्शन सी बच गया हमारे पास। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन है इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट इज पॉसिबल। ये एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन है, पॉजिटिव चीज़ है फर्टिगेशन एग्रीकल्चर के लिए, तो उसके जो पॉजिटिव लिखे हैं वही हमारे को, मतलब अगर कुछ पॉजिटिव लिखा है स्टेटमेंट में तो वो सारे स्टेटमेंट सही होंगे। रिडक्शन इन द लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट इज पॉसिबल, तो ये भी पॉसिबल है। ऑल थ्री पॉसिबल। एक ये एक्सट्रीम दी हुई है, अगर ये एक्सट्रीम ना दी होती तो मे बी ये भी सही होता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसके बेस पे। अगला है जो एडवांटेजेस, तो यहाँ एडवांटेजेस पूछा है, मतलब इसकी जो पॉजिटिव चीज़ पूछी है, तो पॉजिटिव जितनी भी स्टेटमेंट होगी वो सारी सही होगी। जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर, सो जीरो टिलेज पूछा है तो सोइंग ऑफ व्हीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेजिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप, ये भी सही है। विदाउट द नीड फॉर नर्सरी ऑफ राइस सैपलिंग्स, डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ पैडी सीड्स इन द वेट सॉइल इज पॉसिबल। तो ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो मतलब लोगों को लग सकता है कि अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाएंगे कि नहीं यार ये तो कैसे पॉसिबल हो सकता है, चला रेजिड्यू जलाया ही नहीं है या काटा ही नहीं है और फिर भी आप सोइंग कर रहे हैं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है। और जब जीरो टिलेज की बात हो रही है तो उसका मतलब ही यही है, विदाउट द नीड फॉर नर्सरी, अगर नर्सरी ना हो और फिर आप डायरेक्ट खेत में ही अपना जो धान है बीज रहे हैं, अगर आपने धान की जो बिजाई देखी हो, बुआई देखी हो, तो उसका जो वो लोग जो पहले हो नर्सरी में उसको बीजते हैं, और बाद में जो छोटे छोटे सैपलिंग्स होते हैं उसके राइस के, वो प्लांट करते हैं खेत में, वेट सॉइल में। सो ये लिखा है कि बिना नर्सरी के भी डायरेक्टली आप
कर सकते हैं, तो वो ऐसा भी कर सकते हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन द सॉइल इज़ पॉसिबल, तो ये भी पॉसिबल है अगर ऐसी पॉजिटिव टेक्नोलॉजी लिखी है, पॉजिटिव ऐसा कुछ इनिशिएटिव है या कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है मोस्टली, तो और उसकी एडवांटेजेस पूछी है तो या यूजेस पूछे हैं, तो उसकी जो जितनी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी उसमें वो सारी सही होगी, तो यहाँ भी तीनों सही है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो है 70th क्वेश्चन है हमारे पास, और उसके लिए क्या पूछा है इसमें, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, ये इंडिया के बारे में पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड टू बी द प्रैक्टिस ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर, तो ये भी एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है। इको फ्रेंडली जो एग्रीकल्चर है वो कैसे हम बना सकते हैं। अब यहाँ जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है वो तो एक इजी गैस हो सकता है। लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन ये भी एक इजी गैस हो सकता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का ऐसा कुछ इसका पर्पज़ रहता है, तो ये भी आप यूजीली गैस कर सकते हैं। लेकिन अगर ये टेंशियोमीटर यूज़, वर्टिकल फार्मिंग, अगर इन चीज़ों के बारे में आपको पता नहीं है, लेकिन ये एक नेगेटिव, कोई नेगेटिव भी इसमें इको फ्रेंडली का उस पर बताया नहीं है कि टेंशियोमीटर यूज़। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव इसमें कुछ नहीं है, तो आपने सीधा सीधा क्या करना है कि अगर ऐसी कोई पॉजिटिव इनिशिएटिव के बारे में क्वेश्चन पूछा है और उसके सारे ऑप्शन अगर कोई एक्सट्रीम ना हो तो आप सारे सही मार्क कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर सही है। और ये जितने भी अभी तक मैंने एग्जाम्पल लिए वो सारे 2020 के जो प्रीलिम्स थे उसमें से थे, तो आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि ईजिली सॉल्व कर सकते हैं बिना कुछ जाने। सिर्फ आपको इतना जानना है कि ये एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है या नहीं है। सो नेक्स्ट जो हमने एग्जाम्पल लिया ये 2020 से ही है कि यूज़ ऑफ बायोचार इन फार्मिंग। अब यूज़ ऑफ बायोचार इन फार्मिंग ये भी एक पॉजिटिव है कि बायोचार को कैसे बढ़ाया जा सकता है या कैसे इसका बेटर यूज़ किया जा सकता है। तो बायोचार कैन बी यूज, एक तो ये कैन भी आ गया, अगर साइंस टेक का था, ये साइंस टेक में कैन भी हो तो वो स्टेटमेंट भी मोस्टली सही होती है। यहाँ भी एक प्रकार से साइंस तो नहीं कह सकते, एग्रीकल्चर साइंस इट्स। सो बायोचार यूज एज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग। सो बायोचार का ऐसा यूज़ किया जा सकता है, ये भी एक पॉजिटिव है, तो इसमें जितनी भी पॉजिटिव कि ये ऐसा किया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है, जब तक ऐसा ना लिखा हो कि ऐसा नहीं किया जा सकता, वो एक गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। अगर कुछ ऐसा लिखा है पॉजिटिव में कि ये किया जा सकता है तो देन इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। व्हेन बायोचार इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये भी करता होगा। व्हेन बायोचार इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इट अनेबल्स द ग्रोइंग मीडियम टू रिटेन वाटर फॉर लॉन्गर टाइम, ये भी रिटेन करता होगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है और इसका आंसर है डी। सो आपको देखना है कि वेदर ये कोई पॉजिटिव चीज़ पूछी है, उसके यूजेस पूछे, उसके बेनिफिट्स पूछे हैं, एडवांटेजेस पूछे, अगर उसके ये सब पूछा है कोई पॉजिटिव इनिशिएटिव के, और फिर स्टेटमेंट में सारी जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव वे में यूज़ की कि ऐसा कर सकता है, ये होता है, ये दैट दे आर आस्किंग पॉसिबिलिटीज दैट दिस कैन बी हैपन, दिस कैन डू। इफ अगर कोई नेगेटिव वे में लिखा है देन यू कैन मार्क दैट रॉन्ग, और फिर आप उस हिसाब से ऑप्शन को अपना आंसर सही कर सकते हैं। जो नेक्स्ट जो हमारे पास रूल है वो इसका ऑपोजिट है जो हमने अभी किया। कोई अगर कोई नेगेटिव चीज़ पूछी है तो उसके बारे में जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे वो सारे गलत ही होंगे। जैसे कि पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आता है कि कोई ऐसा नाम दे देंगे पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट का कि एक्स पॉल्यूटेंट के क्या कौन कौन से ये जो केमिकल होते हैं, या एक्स पॉल्यूशन किस किस से निकलता है, ऑल दिस दे कैन आस्क। सो यहाँ में मेरे पास एग्जांपल है कि भाई ये जो एग्जांपल है वो है कि रीजन, उसमें आपको रीजन, कंसर्न और ऐसे इम्पैक्ट ऐसे वर्ड देखने को मिलेंगे जो कि एक नेगेटिव टेक्नोलॉजी होगी, नेगेटिव जो कोई ऐसा इनिशिएटिव या कोई नेगेटिव जो कि हार्म कर रहा है सोसाइटी को इन अ वे, या हार्म कर सकता है, या ये टेक्नोलॉजी के बारे में भी हो सकता है, कोई ग्रोइंग टेक्नोलॉजी और उसके इम्पैक्ट पूछे हैं। मीन्स अगर क्वेश्चन में ही नेगेटिव सेंस को में पूछा गया तो उसके जो आंसर भी होंगे वो सारे नेगेटिव ही होंगे। अब ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट आपको पता है कि भाई वो सही चीज़ नहीं है, टोबैको स्मोक वो भी सही चीज़ नहीं है, वुड बर्निंग वो भी सही चीज़ नहीं है, यूजिंग वार्निश्ड वुडन फर्नीचर, अगर आपको पता होगा कि जो ये फर्नीचर या कोई भी पेंट हम वॉल पे करते हैं, फर्नीचर में करते हैं, वो डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस छोड़ते हैं जो हमारे इंडोर पोल्यूशन बोलते हैं, जिसको इंडोर पोल्यूशन इज़ वेरी मीन्स इट्स वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन। सो ये भी एक, आप ये चार तो आप इजीली गेस कर सकते हैं। यूजिंग प्रोडक्ट्स मेड ऑफ पॉलीयूथेन यूथेन, सो ये आपको अगर पता भी नहीं है तो आप यहाँ ऑप्शन में देख लें कि पाँच कहाँ है। सिर्फ एक दो तीन चार और पाँच, तो चार तो आपको पता है कि सही है, तो पाँचवा आप इजीली गेस कर सकते हैं। अगर कोई नेगेटिव सेंस में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा है किसी भी नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में, जैसे कि बेंजीन पॉल्यूशन, तो ये बेंजीन हमारे को पता ही नहीं है कि क्या है,
क्यों है, क्या क्या ये ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट करता है नहीं करता है, टोबैको में, वुडन बर्निंग में होता है या नहीं होता है, वो सब हमारे को कुछ पता नहीं है। लेकिन ये एक नेगेटिव चीज़ है, उसके रीज़न पूछे हैं तो रीज़न भी नेगेटिव ही होंगे, और जितने भी होंगे वो सारे गलत होंगे। अगर कोई पॉजिटिव बोला होगा कि पोल्यूशन के बारे में कोई पॉजिटिव चीज़ डालिए, तो वो तो एक ऑब्वियस ही चीज़ है कि वो गलत ही होगी। सो यहाँ ऑप्शन डी सही है। जो हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमने लिया है 2021 के क्वेश्चन पेपर से। तो ये है, पूछा है कि वाई इज़ देयर ए कंसर्न, कंसर्न पूछा है, मतलब कोई नेगेटिव चीज़ के बारे में ही पूछा होगा, अबाउट द कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स। अब ये कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट काफ़ी न्यूज़ में रहा तमिलनाडु के वजह से। सो ये बट वो हमारे को पता नहीं है कि क्या कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट है। वी हैव टू दैट we have to look into the question, like we don't know anything, we only know that it's not anything positive here. If it's not positive then मीन्स इसकी जो स्टेटमेंट है जितनी भी नेगेटिव सेंस में लिखी है वो सारी गलत है। दे में रिलीज लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कोई अच्छी बात नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से ये सही हो गई। द कॉपर स्लैग कैन कॉज द लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल्स इनटू एनवायरनमेंट, ये भी कोई सही बात नहीं है, तो ये भी एक गलत हो, ये भी इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है। द दे में रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पॉल्यूटेंट, ये भी सही है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ सही है, बिकॉज ये क्वेश्चन जो फ्रेम किया है वो नेगेटिव सेंस और नेगेटिव टेक्नोलॉजी के बारे में या किसी पॉल्यूशन और इस चीज़ के बारे में किया हुआ है। तो अगर ये नेगेटिव सेंस में किया हुआ है और उसके जो स्टेटमेंट है वो भी सारी नेगेटिव ही है, तो जो ऑप्शन होगा, आंसर होगा वो ऑल ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, वो सही हो जाएगा। जो एक यहाँ और हमारे हमने एग्जांपल लिया है वो भी 2021 से ही है। मैग्नेटाइट पार्टिकल्स, अब ये मैग्नेटाइट पार्टिकल क्या है, केमिकल है, कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे। ये सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरो डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स। अभी न्यूरो डीजेनरेटिव प्रॉब्लम है, मतलब कोई ही नेगेटिव सेंस में ही क्वेश्चन फ्रेम किया है, मतलब कोई इम्पैक्ट ही पूछ रहे हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, किस चीज़ से हो सकते हैं। तो जनरेटेड एज एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, so brakes of motor vehicle, engines of motor vehicle, microwave stove within homes, power plants, telephone lines। so ये सब जो चीज़ें हैं ये बेसिकली आपको नेगेटिव नहीं लगेगी, लेकिन अगर क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा है तो मोस्टली जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव ही होगी। अगर आपको कोई पॉजिटिव लग रही है तो इसमें पॉजिटिव ना नेगेटिव लग रहा है, कोई ना पॉजिटिव लग रहा है, मतलब सारी स्टेटमेंट यहाँ जो है वो सही है इन द सेंस ऑफ क्वेश्चन। आपको सही लगे ना लगे, लेकिन ये इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है। तो जो हमने तीन यहाँ रूल देखे हैं वो देखे हैं कि भाई अगर कोई नेगेटिव चीज़ के बारे में कोई क्वेश्चन फ्रेम किया गया है तो जितनी भी उसमें ऑप्शन होंगे वो सारे गलत ही होंगे, सही होंगे अगर वो नेगेटिव सेंस में फ्रेम किए गए उस टेक्नोलॉजी या उस पॉल्यूशन, केमिकल या किसी चीज़ के बारे में अगर कुछ पूछा, इम्पैक्ट पूछे हैं या फिर डिसएडवांटेजेस पूछी है या फिर कुछ इस कंसर्न पूछे हैं, और आपको पता नहीं है कि वो केमिकल है क्या, लेकिन एक नेगेटिव सेंस में पूछा है कि कंसर्न क्या है, क्या डिसएडवांटेजेस, तो आपने जितने भी उसमें नेगेटिव जो ऑप्शन दिए होंगे आपको लग रहा है कि यार ये नेगेटिव है, या फिर ना तो पॉजिटिव लग रहा है ना नेगेटिव लग रहा है कि नहीं है, सो आप उसको सही अपने उस हिसाब से सारे ऑप्शन सही मार्क कर सकते हैं, और फिर आपका जो आंसर है वो सही हो सकता है। एक तो ये नेगेटिव वाला हो गया, पॉल्यूशन हो गया, कोई केमिकल हो गया, या फिर कुछ भी हो सकता है जो कि नेगेटिव सेंस में आपको ह्यूमन को या किसी और एनवायरनमेंट को या और चीज़ को इम्पेक्ट कर रहा हो। अब ये पॉजिटिव आ गया कि पॉजिटिव यहाँ टेक्नोलॉजी भी हो सकती है या कोई फार्मिंग या किसी भी चीज़ के बारे में जो इन पॉजिटिव फ्रेम में पूछा गया कि यूजेस क्या है, या कोई यूजेस है, एडवांटेजेस है, बेनिफिट्स है, और भी ऐसी चीज़ें हैं। तो अगर उसमें सारी जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में लिखी है कि भाई नहीं ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो मतलब सारे सही है। और जो हमारे पास जो तीसरा रूल हमने किया था वो था कि अगर कोई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है और क्वेश्चन में, और वो आपको लग रहा है कि वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है, कि भाई जैसे ड्रोन्स था तो ड्रोन्स भी इवॉल्व हो रहे हैं कॉन्स्टेंटली, वो चेंज हो रहा है कॉन्स्टेंटली, उसको ट्राई किया जा रहा है, डिफरेंट थिंग्स पे यूज़ किया जा रहा है। वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था हमारे पास, क्वेश्चन जो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ, जैसे ऑनलाइन ऑनलाइन जो मेथड्स है उसको यूज़ किया जा रहा है। अगर ऐसा कुछ पूछा जाए कि भाई
इंटरनेट के यूज़ क्या हैं, इंटरनेट कैसे ऐसा हो सकता है, इंटरनेट से मार्स पे जा सकते हैं, इंटरनेट पे हम एक्स जगह से एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, सी फ्लोर एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, उससे ऐसा कर सकते हैं। सो ऑल दीज आपको पता हो कि नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं हो सकता है, बट अगर ऐसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है तो जो एग्जामिनर है वो भी रिस्क नहीं लेता है, बिकॉज उनका जो आंसर की है वो 1 साल के बाद आती है, तो 1 साल में तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो सकती है। ऐसा हो कि उसको एग्जामिनर ने क्लेम कर दिया कि ये टेक्नोलॉजी एक्स थिंग, ऐसा एक्स जो चीज़ है वो नहीं कर सकती है, बट उनको पता चला कि 1 साल बाद ये सब चीज़ें हो भी गई है, और आधे ज़्यादा जिनका क्लियर नहीं हुआ, बट लोग यूपीएससी के पास पहुंच जाएं कि भाई हमारा कोई और अटैम्प्ट दो, आपने हमारे काफ़ी क्वेश्चन में से गलत कर दिए जो सही होने चाहिए थे, ऐसी तो यूपीएससी इन चीज़ मतलब कोर्ट्स केसेस एसएससी की तरह, ये जो स्टेट पीसीएस होते हैं उनकी तरह, मतलब ऐसे कोर्ट केसेस और ऑल इन सब पचड़ों में नहीं फंसती है। सो मेन जो आपको बात है कि भाई सब जो ट्रिक्स है वो प्लीज़ यूपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही ट्राई करें, और आप इनको टेस्ट सीरीज पे ट्राई मत करें। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर वॉचिंग, एंड आई एम जो अगला पार्ट है वो भी आपको कुछ ही टाइम में अवेलेबल होगा। सो थैंक यू फॉर